बच्चों, आज हम कक्षा 5 की अंग्रेजी की कविता द बलून मैन का अध्ययन करेंगे। आपने गुब्बारे वाले को तो देखा होगा। गुब्बारे वाला बाजार में या फिर मेले में गुब्बारे बेचता हुआ हमें दिखाई देता है। कविता को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away, and some are big and some are small and tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday, perhaps, he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. And some are big and some are small and tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. And some are big and some are small and tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. अभी हमने कविता को पढ़ लिया। अब हम कविता के अर्थ को भी समझेंगे। द बलून मैन मतलब गुब्बारे वाला। द बलून मैन। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। वह हमेशा बाजार के दिनों में आता है। एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच। और सुंदर सा गुब्बारों का एक गुच्छा अपने पास रखता है।
एंड इन द मार्केट स्क्वेयर ही स्टेज, और वह बाजार के चौक में खड़ा रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और वह दोपहर के भोजन के बारे में तनिक भी नहीं सोचता। अब बताया गया है कि गुब्बारे वाले के पास कौन कौन से कलर के गुब्बारे हैं। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। गुब्बारे कौन कौन से रंग के हैं? लाल, बैंगनी, नीला और ग्रीन। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, और जब धूप वाला दिन होता है तो गाड़ियाँ और लोग आपस में मिल जाते हैं तो भीड़ सी दिखती है। यू सी देम शाइनिंग फार अवे, और गुब्बारे हमें दूर से ही चमकते हुए दिखते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ गुब्बारे बड़े हैं तो कुछ गुब्बारे छोटे हैं। बिग मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा। एंड टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग, और उन्हें कस करके साथ में बांधा गया है डोरी से, और उन्हें डोरी से बांधा गया है। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। विंड मतलब हवा, और जब हवा आती है तो गुब्बारे ऊपर की ऊपर खींचे हुए चले जाते हैं। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो। परहैप्स मतलब शायद, शायद कुछ दिनों बाद गुब्बारे वाला गुब्बारों को छोड़ देगा। एंड वी शाल सी देम सेलिंग हाई, और हम गुब्बारों को ऊंचे आसमान में तैरते हुए देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम नीचे से उन गुब्बारों को देखेंगे। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, वे आसमान में बहुत प्यारे दिखेंगे। स्काई मतलब आसमान, प्रिटी मतलब प्यारा। इस कविता को लिखने वाले हैं रोज फाइलीमैन। रोज फाइलीमैन ने इस कविता को लिखा है। न्यू वर्ड्स, नए शब्द। अब हम कविता में आए हुए कुछ नए शब्दों को या फिर कठिन शब्दों को देखते हैं। ऑलवेज, पहला है ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा। दूसरा है होल्ड्स, होल्ड वर्ब है। होल्ड्स मतलब रखता है, रखना या फिर रखता है। तीसरा है बंच, BUNCH, बंच। बंच मतलब गुच्छा। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है चौक। स्टे, स्टे मतलब ठहरना। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। लंच, लंच मतलब दोपहर का भोजन, और शाम को भोजन को कहते हैं डिनर। पर्पल, पर्पल मतलब बैंगनी रंग। सनी डे, सनी डे मतलब धूप वाला दिन, ऐसा दिन जब धूप होती है तो उसे कहते हैं सनी डे। कार्ट, कार्ट मतलब गाड़ी। पीपल, पीपल मतलब लोग। शाइनिंग, शाइनिंग मतलब चमक रहा। टाइड, टाइड मतलब बंधा हुआ।
स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब डोरी। विंड, विंड मतलब हवा। टग एंड टग, टग एंड टग का मतलब है टग एंड टग का मतलब है झटके से खींचना। परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद। सेलिंग, सेलिंग मतलब हवा में तैर रहा। प्रिटी, प्रिटी मतलब प्यारा। स्काई, स्काई मतलब आसमान। अभी हम कविता के प्रश्नों को लिखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ए नंबर का सवाल है, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? गुब्बारा वाला कहाँ खड़ा होता है? गुब्बारा वाला कहाँ खड़ा होता है? तो इसका उत्तर है आंसर, द बलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर। द बलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर। बाजार के चौराहे पर बलून मैन खड़ा होता है। बी नंबर का सवाल है, नेम द कलर्स ऑफ द बलून्स मेंशन्ड इन द पोयम। कविता में बताए गए गुब्बारों के रंगों के नाम लिखिए। यहाँ में जिन रंगों के नाम बताए हैं उनको लिखना है। आंसर, द कलर्स ऑफ द बलून्स मेंशन्ड इन द पोयम आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। कौन कौन से रंग के गुब्बारे बताए हैं? रेड मतलब लाल, पर्पल मतलब बैंगनी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा। सी नंबर का सवाल, व्हाट हैपन्स टू द बलून्स व्हेन देयर इज अ विंड? व्हाट हैपन्स टू द बलून्स व्हेन देयर इज अ विंड? हवा चलने पर गुब्बारों का क्या होता है? जब हवा चलती है तो गुब्बारों का क्या होता है? यह सवाल पूछा है। आंसर है इसका, बलून्स टग एंड टग लाइक एनीथिंग व्हेन द विंड ब्लोज। बलून्स टग एंड टग लाइक एनीथिंग व्हेन द विंड ब्लोज। जब हवा चलती है तो गुब्बारे किसी भी चीज की तरह खींचते और खींचते हैं। टग एंड टग मतलब खींचना। डी, डी नंबर का सवाल है, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? बच्चा गुब्बारे वाले को क्या करते देखना पसंद करता है? बच्चा गुब्बारे वाले को क्या करते देखना पसंद करता है? आंसर, द चाइल्ड लव्स टू सी balloons flying high. The child loves to see balloons flying high. बच्चे को गुब्बारों को ऊंची उड़ान भरते देखना अच्छा लगता है। वर्ड पावर, अभी हम वर्ड पावर के अंतर्गत कुछ सवाल देखते हैं। पहला है, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्द जो लेटर हैं वो आगे पीछे करके दिए हैं। हमें उनको व्यवस्थित रूप से लिखना है जिनसे एक सार्थक शब्द बन सके। तो इसमें पहले दिए है, देखिए, आर एम के ए ई टी। तो इसको हम व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो शब्द बनेगा मार्केट। मार्केट मतलब बाजार। दूसरा है आई एन डी डब्ल्यू। इसको हम व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा विंड मतलब हवा। तीसरा है यू एस क्यू ई आर ए। इसको हम व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो शब्द बनेगा स्क्वायर मतलब चौक।
अगला है LLABOONS। इसको व्यवस्थित रूप से लिखने पर शब्द मिलेगा बलून्स, मतलब गुब्बारा। बलून्स मतलब ये प्लूरल हो जाएगा गुब्बारे। अगला है CRAT। इसको व्यवस्थित करने पर हमें मिलेगा कार्ट। CART, कार्ट। कार्ट मतलब गाड़ी। अगला है PLOEEP। इसको हम व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो नया शब्द हमें मिलेगा PEOPLE, पीपल। पीपल मतलब लोग। दूसरा नंबर का सवाल लिखते हैं, राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स। अपोजिट लिखना है, विलोम लिखना है। पहले दिया है नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर का अपोजिट हो जाएगा ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा। दूसरा है स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट है बिग। स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। इनसाइड। इनसाइड का अपोजिट हो जाएगा आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। लो। लो का अपोजिट हो जाएगा हाई। सिट। सिट का अपोजिट हो जाएगा स्टैंड अप। नियर। नियर का अपोजिट हो जाएगा फार। नियर मतलब पास, फार मतलब दूर।